तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और ये एक जीवित भाषा भी है जिसे आज भी बोला और संजोया जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की तोल्काप्पियम तमिल का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ से लेकर आधुनिक काल तक तमिल भाषा और संस्कृति ने 2000 वर्षों से अधिक समय तक अपनी निरंतर साहित्यिक परंपरा को बनाए रखा है। बर्मा, बांग्लादेश, मिस्र और थाईलैंड जैसी दूर दराज के देशों में मिले शिलालेख तमिल संस्कृति की वैश्विक पहुंच को दर्शाते हैं। ये खोजें सिद्ध करती हैं कि तमिल सभ्यता न केवल प्राचीन है बल्कि विश्व से गहराई से जुड़ी हुई भी है। मदुरई के पास किलड़ी, आदिचन्नल्लूर, शिवकलई और तुत्तुकुड़ी जिले के कोरकई में हालिया उत्खननों से हजारों वर्ष पुरानी एक उन्नत तमिल सभ्यता के ठोस प्रमाण मिले हैं जो लेखन, व्यापार, तकनीक, जल प्रबंधन और कृषि में दक्ष थी। चेरा, चोला और पांड्या इन मूवेंदर राजाओं द्वारा निर्मित भव्य मंदिर तमिल स्थापत्य कला, शासन व्यवस्था और जनजीवन के अमर साक्ष्य हैं। सदियों बीत जाने के बाद भी ये संरचनाएं आज भी गरिमा के साथ खड़ी हैं। इस प्राचीन सभ्यता के केंद्र में कृषि थी, जीवन की मूल आधारशिला। 2000 वर्ष पहले तिरुक्कुरल ने खेती को मानव जीवन का सर्वोच्च कार्य बताया था। भूमि के प्रति यही सम्मान संगम युग से मनाए जा रहे फसल उत्सव पोंगल में जीवित है, जिसकी परंपरा लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। पोंगल 4 अर्थपूर्ण दिनों में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष का अंतिम दिन भोगी पजैयाना काजिथलुम पुथियाना पुगुथुलुम के दर्शन का प्रतीक है, अर्थात पुराने को त्याग कर नए का स्वागत। घरों की सफाई होती है और उन्हें उत्सव के लिए तैयार किया जाता है। तमिल माह थाई का पहला दिन सूर्यायन पोंगल होता है, जब सूर्य और प्रकृति की शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इसके बाद मट्टू पोंगल आता है, जो कृषि के मौन साथी पशुओं के सम्मान का दिन है। तीसरा दिन कानुम पोंगल आपसी मेल जोल का उत्सव है। इस 4 दिवसीय पर्व का अभिन्न अंग है जल्लीकट्टू, सांड वश में करने की परंपरा, जिसे प्राचीन काल में एरू थजुवुथुल कहा जाता था। कालीथोगाई और सिलापत्थीकारम जैसे संगम साहित्य में इसका उल्लेख 2000 वर्ष से भी पहले मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुहर और मदुरई के पास 1500 वर्ष पुरानी गुफा चित्रण भी इस परंपरा की गहरी ऐतिहासिक जड़ों की पुष्टि करती हैं। जल्लीकट्टू के लिए सांड को तैयार करना पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है। पुलिकुलम और कंगेयम जैसी स्वदेशी नस्लों को बचपन से ही चुना और प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें पौष्टिक प्राकृतिक आहार दिया जाता है। तैराकी, सहन शक्ति, दौड़ और शक्तिवर्धक अभ्यास कराए जाते हैं। वाड़ीवासल जल्लीकट्टू का पारंपरिक प्रवेश द्वार है। भीड़ की ऊर्जा से सांडों को परिचित कराने के लिए मॉक वाड़ीवासल बनाए जाते हैं, जिससे उनमें साहस और अनुशासन विकसित होता है। आयोजन से पहले के दिनों में सांडों को विश्राम, देखभाल और सम्मान दिया जाता है। आयोजन के दिन सांडों को स्नान कराया जाता है, सजाया जाता है, पूजा की जाती है और उन्हें वाड़ीवासल की ओर ऐसे भेजा जाता है जैसे किसी देवता को पवित्र स्थल में प्रवेश कराया जा रहा हो। प्रतिभागी भी श्रद्धा के साथ तैयारी करते हैं, व्रत रखते हैं, केवल शाकाहारी भोजन करते हैं और मैदान में उतरने से पहले अनुशासन का पालन करते हैं। जैसे ही द्वार खुलते हैं, एरू थजुवुथुल आरंभ होता है, जहां साहस और संयम, परंपरा और विश्वास का संगम होता है। हर सांड का अपना अलग स्वभाव होता है, जो शक्ति और गरिमा का अद्भुत दृश्य रचता है। लेकिन मैदान के बाहर यही शक्तिशाली सांड सौम्य और स्नेही होते हैं। उन्हें पालने वाली महिलाओं और बच्चों के प्रति अपनापन दिखाते हैं। जल्लीकट्टू मजबूत और ऊर्जावान सांडों की पहचान में मदद करता है और हमारी स्वदेशी नस्लों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेतों को जोतने वाले सांड और पोषण देने वाला दूध प्रदान करने वाली गायों का सम्मान केवल पोंगल के दौरान ही नहीं किया जाता, उन्हें हर दिन देवता की तरह
परिवार के सदस्य की तरह और तमिल विरासत के जीवंत प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। बजाते रहो, बजाते रहो, 93.5 बजाते रहो।